दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं लक्ष्मण यादव, काफ़ी ज़्यादा वायरल रहते हैं, तो कैसे देखते हैं उनको अब निकाल दिया गया है नौकरी से? देखिए, जो भी अगर भारत के संविधान की, लोकतंत्र की बात करेगा, उसमें आस्था रखेगा, उसे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेसियों को भी उनसे परेशानियां रहती हैं। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव शुरू से ही सामाजिक स्तर पर संविधान के प्रति सचेत थे, उसके लिए लोग जागरूक कर रहे थे। समझे, समतामूलक समाज की बात करते थे, समाजवाद की बात करते थे, राष्ट्रवाद की बात करते थे, और बच्चों को भी अच्छी शिक्षा देने का कार्य कर रहे थे, हिंदी पढ़ाते थे। ठीक है, और यही हाल उसका हुआ डॉक्टर प्रोफेसर जो थी ऋतु के साथ। ऋतु की भी स्थिति वैसी है, बेचारी बैठी हुई है, आज 2 महीने से ज़्यादा हो गए धरने पर कोई सुनवाई नहीं है। जो भी अगर राष्ट्र की बात करेगा, राष्ट्र हित में बात करेगा, देश हित में बात करेगा और देश को आगे बढ़ाने की बात करेगा, वो कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस को कहीं ना कहीं वो चुभता है वो आदमी, और इसका ये शिकार हुए बिना किसी कारणवश। अगर इस तरीके से लक्ष्मण यादव जैसे सब सुलझे हुए व्यक्ति को, पढ़े लिखे व्यक्ति को, जो समाज को एक अच्छी राह पर, युवाओं को एक अच्छी राह पर, एक छात्रों को एक अच्छा रास्ता बताने वाला, अच्छी पढ़ाई सिखाने वाला, अच्छी लिखाई लिखा सिखाने वाला, आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति है, उनको कभी भी किसी भी रूप में मान्य नहीं होता। और भारतीय जनता पार्टी और इसके जो भी हैं, बहुत समय से लक्ष्मण यादव उनकी निगाह में थे, निशाने पर थे, जबकि कोई राजनीतिक अपनी किसी में हिस्सेदारी नहीं करते थे, राजनीतिक कोई भाषण नहीं देते थे, ये किसी पार्टी को आह्वान नहीं करते थे कि फलानी पार्टी को वोट दो, इसको दो, मगर नहीं, उन्होंने कहा संविधान के प्रति कैसे जागरूक करता है लोगों को, ये अम्बेडकरवादी कैसे है, समझिए, संविधानवादी कैसे है, ये लोकतंत्र में इतनी बड़ी आस्था कैसे रखता है, और ये बच्चों ये शिक्षा पे जोर क्यों देता है। और भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है कि शिक्षा खत्म हो देश की, मगर जो शिक्षक अच्छे हैं उन पे भी कुठाराघात कर रही है। उन्हीं में से एक निशाना बनाया गया है लक्ष्मण यादव को, और लक्ष्मण यादव तो एकदम जागरूक है, एक युवा है और समाज में परिवर्तन करने का एक मादा रखता है, योद्धा है वो समाज का हमारे। हाँ, 14 साल से वो पढ़ा रहे थे और एक तरीके से मनुवाद के खिलाफ उनकी थोड़ी बातचीत रहती थी, और जो ओबीसी SC ST है उनके बारे में ज़्यादातर बातें करते थे, तो उन्हें चेताते थे, यही दिक्कत रही क्या? नहीं, OBC SC ये तो मतलब कि सभी समाज के लिए काम कर रहे थे, चाहे आप प्रोफेसर थे तो सभी समाज के बच्चे पढ़ रहे थे, मगर हाँ ये जरूर है कि वो जानकारी जो देश के विज्ञान हो, सभी सामाजिक स्तर पर जो जानकारी है, जो देश का इतिहास है, उसको अच्छे तरीके से बताया करते थे कि हमारे देश का इतिहास क्या है। वो इतिहास बताना ही, भारत के सच्चे इतिहास को बताना ही इनके लिए खतरे की घंटी दे गया, और ये बताना कि संविधान क्या है, देश क्या है, लोकतंत्र क्या है, किसान क्या है, मजदूर क्या है, जवानों क्या भागीदारी है, या किसानों क्या भागीदारी है, या शोषितों वंचितों के लिए क्या काम होना चाहिए, हमें कैसे रोंदा जा रहा है, हमारा शोषण कैसे हो रहा है। ये शोषण के खिलाफ एक क्रांति कर रहे थे, कहीं ना कहीं जागरूकता फैला रहे थे। एक क्रांति के संवाहक हैं हमारे भाई लक्ष्मण यादव, हमारे से छोटे हैं मगर मैं उनसे मतलब काफ़ी कुछ हमें भी सीखने को मिलता है। हमारे भाई हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं वो, और मुझे लगता है कि वो इस चीज़ को रोकेंगे नहीं, क्योंकि उनके साथ पूरा देश, पूरा भारतीय समाज उनके साथ खड़ा है, लक्ष्मण यादव के साथ, और कहीं घबराने की जरूरत है नहीं है आपको, कि हम लोग सारे आपके साथ हैं। और आप ऐसे ही क्या है, एक प्रोफेसर के एक गद्दी क्या है आपके लिए तो बहुत बड़े बड़े मतलब विश्वविद्यालय खोले जा सकते हैं, तो इसमें हमें दिक्कत नहीं है, और बहुत सारे विश्वविद्यालय खुले हुए हैं। मगर सच्चाई ये दिखाई देती है कि लोकतंत्र में विश्वास कैसे हो, लोकतंत्र का कैसे चीरहरण हो रहा है। अगर ये जो संस्थान है, चाहे कॉलेज हैं, मान लो जाकर सन कॉलेज कोई किसी के बाप का तो है नहीं, तो इस पर कौन लोग हैं जो बिना कारण बताओ नोटिस के इनको बाहर निकाल दिया? कारण भी कोई नहीं है। कारण ये है कि आप संविधान के प्रति सचेत कर रहे हो, जागरूक कर रहे हो कि संविधान के हम मूल्य को जाने और अपने अधिकारों के लिए लड़ें, और शोषित वंचित जो लोग हैं गाँव में, देहात में, गरीब है, जो झुग्गी झोंपड़ी का इंसान है, वो कैसे खुशहाल हो, इसके लिए लक्ष्मण यादव हमेशा से लोगों को प्रोत्साहन करते रहे और उनका उत्साह बढ़ाते रहे। यही कमी है कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के जो पाखंडवादी मानसिकता के लोग हैं, जो धर्म मजहब जात पात के ऊपर आतंक मचाए हुए हैं, उनको ये नागवार लगा कि भाई लक्ष्मण यादव प्रोफेसर कैसे यहाँ पढ़ा रहा है और कैसे ये सामाजिक कार्यों में भी रुचि लेता है, सामाजिक स्तर पर लोगों को जागरूक कर रहा है। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस भाजपा के लिए खतरे की घंटी है लक्ष्मण यादव, इसलिए उनके साथ ये कार्रवाई की गई।